इसराइल की सलामती हो। इसराइल का पाक-खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। नाज़रीन, मैं आप सबका अपना फ़राज़ परवेज़ आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है, पिछले 6 दिन से इसराइल इस वक़्त ये जो इस्लामिक मुल्ला है, इस्लामी जमहूरिया ईरान के मुल्ला, पागल मुल्ला आयतुल्लाह ख़ामेनेई, उसके साथ इस वक़्त जंग की हालत में है। ये ख़ामेनेई वो है, ईरानियन रजीम वो है जो अपनी प्रॉक्सीज़ को इस्तेमाल करती है इसराइल के ख़िलाफ़। और ये इस जंग का असल में जो आगाज़ है वो 7 अक्टूबर सन 2023 से हो चुका है, जब इस मुल्ला ने ये हमास के दहशतगर्दों को, इस्लामिक दहशतगर्दों को स्पॉन्सर किया और उन्होंने अक्टूबर 7 को सन 2023 को क़यामत बर्पा कर दी इसराइल के लोगों के लिए। वो हम सब ने देखा किस तरह मासूम लोगों को इन्होंने ज़िबा किया, काट दिया और कैसे हंड्रेड्स ऑफ इनोसेंट इसराइलियों को वो यरगमाल बना के गाज़ा में लेके। उसके बाद फिर हमने देखा इसने किस तरह इस पागल मुल्ला इस्लामिक रजीम ने किस तरह इन्होंने हूतीस को स्पॉन्सर किया, किस तरह इन्होंने ये लेबनीज़ को इन्होंने स्पॉन्सर किया जो कि लेबनान के अंदर हैं, और न जाने कौन कौन सी ये दहशतगर्दी इसराइल के ख़िलाफ़ करते रहते हैं। तो आज मैं आपसे मुखातब इसलिए हूँ कि हमने देखा कि आज सुबह जब मैं आपसे हम कलाम हूँ, आज सुबह इसराइल ने बड़ी ब्यूटीफुली 50 से ज़ायद जो फाइटर जेट थे उन्होंने स्ट्रेटेजिकली स्ट्राइक्स की और उन्होंने इस मुल्ला को, उसकी दहशतगर्दी को निशाना बनाया, जो कि इनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी, तनसीबात थी। वो काफ़ी हद तक इसराइल ने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है ताकि वो नुकसान ना कर सके। हमने देखा कि किस तरह इसराइल ने ब्यूटीफुली आज इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी को निशाना बना के उसको नेस्तो नाबूद कर दिया। हमने देखा कि किस तरह नतान के अंदर इसराइल ने उनके जो न्यूक्लियर साइट्स थी उसको तबाह कर दिया। अब हम मज़ीद देखेंगे ये जो 25,000 एकड़ के ऊपर मुश्तमिल इनका न्यूक्लियर प्लांट है वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो स्टेल्थन्स हैं, जो अमेरिकन सिस्टम है, वो बहुत ब्यूटीफुली एक्टिव होके उसको तबाह कर देगा। तो हमें क्या करना है? हम तमाम मसीहियों को जो इस वक्त इसराइल के साथ खड़े हैं, 1100 से ज़ायद जब से पिछले 6 दिनों से इसराइल ने ईरान के ऊपर 1100 से ज़ायद अटैक किए हैं ब्यूटीफुली, और आम शहरियों को नुकसान नहीं पहुंचाया। कल इसराइल ने और प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस किया था कि ये जो तेहरान के आम लोग हैं, जनता है, वो इसको खाली कर दें, इन्हिला वहाँ से हो जाए उनका। तो लोगों ने भी सुना और 50% से ज़्यादा लोग इसराइल का साथ दे रहे हैं, ईरानियन, और मैं उम्मीद करता हूँ इसी तरह खूबसूरती से इसराइल को कामयाबियाँ मिलेंगी। ये हमास, हिजबुल्लाह, हूतीज़, ये सब के सब नेस्तो नाबूद हो जाएंगे और इनको नेस्तो नाबूद करना बहुत ज़रूरी है। इस आइडियोलॉजी को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, इंसानों को समझाना ज़रूरी है और इस इस्लामिक आइडियोलॉजी को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। तो आज सुबह से जब इसराइल एक्टिव था, वहाँ दीगर शहरों के अंदर इसराइल ने खूबसूरती से टारगेट किए और इसराइल की फतहमंदी बहुत जल्द है। इसराइल कामयाब होगा इस पागल मुल्ला को रोकने के लिए, जिसने जब से जंग स्टार्ट हुई, ये जो बाद में जंग स्टार्ट हुई 6 दिन पहले दिन इन्होंने 200 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल्स से टारगेट किया इसराइल को। दूसरे दिन 100 किया, फिर 70 किए, कल 30 थे, आज सुबह 10 थे। तो ये इतने बैलिस्टिक मिसाइल डेंजरस हैं कि आप सोच नहीं सकते। इन बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर वो क्या करेंगे जब वो, ईरान बड़ा करीब है ये न्यूक्लियर को बनाने में, उसका अपना एटमी धमाका करने में वो बहुत ही करीब था। 6 माह में या 1 साल में वो कामयाब हो सकता था। अगर वो कामयाब हो जाता तो उसने क्या करना था, उसने सबसे पहले इसराइल के ऊपर, अमेरिका के ऊपर और यूरोपियन ममालिक के ऊपर उसने दाग देना था। वो पागल है, ये जो इस्लाम का भूत उनके ऊपर सवार है वो पागल है। तो इसराइल ने जो बहुत ब्यूटीफुली डिसाइडेड जो उन्होंने चीज़ें थी उसको किया और उसके तमाम इस प्रोग्राम को डिसमेंटल कर दिया। अब तमाम मसीही दुनिया को, और मैं बात भूल गया, जो मैंने आपको कहा बैलिस्टिक मिसाइल, ये बड़े डेंजरस हैं और ये हर एक चीज़ जो इन बैलिस्टिक मिसाइल ने जो अभी दाग रहे, इन बैलिस्टिक मिसाइल ने आने वाले कल में
क्या करना था, इनके ऊपर न्यूक्लियर हेड लगाए जाने थे और उन्होंने जाके वहाँ अटैक करना था। खुदावंद का शुक्र हो, आप सब की दुआओं से वो काफ़ी हद तक नाकाम हो गया है। आने वाले दिनों में अच्छी खुशखबरियाँ आएंगी और ख़ामनेई के हवाले से बहुत ज़बरदस्त खुशखबरियाँ आने वाली हैं। ये पागल मुल्ला को पकड़ना चाहिए, गिरफ़्तार करना चाहिए और इसको बंद कर देना चाहिए। तो मैं उन तमाम पाकिस्तानी मसीहों से मुखातिब हूँ, आप दुनिया में जहाँ भी हैं, बल्कि जो पाकिस्तानी मसीह नहीं भी हैं, तो उनसे भी मुखातिब हूँ। हम देखेंगे, जैसे कि पिछली वीडियो में ज़िक्र किया, कि हमें चाहिए कि इसराइल की सलामती के लिए दुआ मांगते रहना है, ताकि खुदावंद इसराइल का कुदूस मुनज्जी आलमीन खुदावंद पाक खुदा हम सब पे रहम करे, यरूशलेम की सलामती के लिए, उसकी हिफाजत के लिए दुआ करते रहें। तो मैं पैदाइश उसका 12 बाब 3 आयत से आपके सामने खुदावंद के सच्चे वादों को पढ़ना चाहूँगा, ताकि आप दिलेरी के साथ अपने दिलों में, खामोशी में, जहाँ भी आप उसके लिए दुआ करें। तो कलाम मुक़द्दस में यूँ मरकूम है, पैदाइश 12 बाब 3 आयत। खुदावंद यहाँ बुज़ुर्ग बाप अब्राहम से मुखातिब हैं, जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और ज़मीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना आपके लिए और मेरे लिए बरकत का बायस हो। दूसरा, एक और इसराइल की महाफ़ज़त, उसकी सलामती और उसके दुश्मनों की शिकस्त के लिए मैं कलाम मुक़द्दस में ही से ज़बूर 83 आपके साथ, अगर आपके पास बाइबल मुक़द्दस है, ज़रूर खोलिए, पढ़िए, अपने दिल में पढ़िए, मोबाइल में है, जहाँ भी। ये इतना ज़रूरी है आज जिस लम्हे आप वीडियो देख रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। इसराइल की सलामती और इसराइल के दुश्मनों की शिकस्त के लिए खुदाए कुदूस से इल्तिजा है। ज़बूर 83 कलाम मुक़द्दस में यूँ मरकूम है, ए खुदा खामोश ना रह, ए खुदा चुपचाप ना हो और खामोशी इख्तियार ना कर, क्योंकि देख तेरे दुश्मन उधम मचाते हैं, तुझसे अदावत रखने वालों ने सर उठाया है, क्योंकि वो तेरे लोगों के ख़िलाफ़ मक्कारी से मंसूबा बांधते हैं और उनके ख़िलाफ़ जो तेरी पनाह में हैं मशवरा करते हैं। उन्होंने कहा, आओ हम उनको काट डालें कि उनकी कौम ही ना रहे और इसराइल के नाम का फिर जिक्र ना हो, क्योंकि उन्होंने एका करके आपस में मशवरा किया। वो तेरे ख़िलाफ़ अहद बांधते हैं, यानी अदूम के अहले खैमा और इस्माइली, मवाब और हाजरी, जबल और अमून और अमालीक, फ़लस्तीन और सूर के बाशिंदे असूर भी उनसे मिला हुआ। उन्होंने बनी लूत की कुम्मक की है। तो उनसे ऐसे कर जैसे मिद्यान से और जैसा वादिये कैसून में सीसरा और याबीन से किया था, जो ऐन दौर में हलाक हुए। वो गोया ज़मीन की खाद हो गए। उनके सरदारों को उरेब और ज़ेब की मानद, बल्कि उनके शहजादों को ज़िबा और ज़िलमना की मानद बना दे, जिन्होंने कहा, आओ हम खुदा की बस्तियों पर कब्ज़ा कर लें। ऐ मेरे खुदा, उनको भगोले की गर्द की मानद बना दे, और जैसे हवा के आगे डंठल, उस आग की तरह जो जंगल को जला देती, उस शोला की तरह जो पहाड़ों में आग लगा देता है। तो इसी तरह अपनी आंधी से उनका पीछा कर और अपने तूफ़ान से उनको परेशान कर दे। ऐ खुदावंद, उनके चेहरों पर रुसवाई तारी कर, ताकि वो तेरे नाम के तालिब हों। वो हमेशा शर्मिंदा और परेशान रहे, बल्कि वो रुसवा होकर हलाक हो जाए, ताकि वो जान ले कि तू ही जिसका नाम यहोवा है तमाम ज़मीन पर बुलंदो बाला है। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना आपके लिए और मेरे लिए बरकत का बायस हो। तो अज़ीज़ों, मैं जब आपसे मुखातिब हूँ, हमें इसराइल की हिफाजत, उसकी सलामती के लिए दुआ करते रहना। ये पागल मुल्ला, इसको रोकना नहायत ज़रूरी है, और पाकिस्तान इसमें जो साथ देगा इसराइल का, तो पाकिस्तान सबसे पहले इस मुल्ला के ऊपर, ईरान के ऊपर बहुत जल्द पाकिस्तान अटैक करने वाला है। बहुत शुक्रिया।